तो एक बार फिर से नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको चाल, समय और दूरी का चैप्टर क्लियर करवा दिया था, ख़त्म करवा दिया था, तो आज हम अगला चैप्टर लेकर आए थे। जैसे हमने बताया था आपको, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। देखिए साथियों, रेलगाड़ी से जो संबंधित प्रश्न हैं ये भी चाल, समय और दूरी में ही आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को लेकर चलेंगे। और साथियों से अनुरोध है, अगर वीडियो हमारी पूरी देखना, अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। और जो भी पहली बार वीडियो देख रहा हो, प्लीज़ वो एक बार वीडियो पूरी देखे, उसके बाद में अच्छी लगे तो चैनल को फिर सब्सक्राइब करें। तो देखिए साथियों, देखिए रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, देखिए शुरू करते हैं। तो साथियों, कुछ छोटी सी बातें हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि दो रेलगाड़ियाँ, दो रेल गाड़ी, ठीक, एक ही दिशा में, ठीक है, दिशा में चाल 1, ठीक है, या स्पीड 1 इसको लिख सकते हैं, और चाल 2 की चाल से चलती हैं तो चालें घट जाती हैं। ठीक, समझ में आया? फिर क्या हो जाएगा, देखिए, स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। देखिए समझिएगा, ये एक ट्रेन है यहाँ पे, ठीक, और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। अब ये चली, ठीक, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है, ये चली, ठीक, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों रेलगाड़ियां जो है एक ही दिशा में जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, चालें घट जाती हैं, ठीक है, घट जाती हैं। क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ में आया इतना? चलिए, इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से अगर दो रेलगाड़ियाँ, ठीक है, दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा से, विपरीत दिशाओं से चलती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। समझ में आया? जुड़ जाती हैं, ठीक है। देखिए, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें क्या होती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। और जब जैसे कि एक गाड़ी यहाँ से चली इधर, ठीक है, यहाँ से चली, दूसरी गाड़ी यहाँ से चली इधर से, तो ये विपरीत दिशा से है ना, एक इधर से जा रही, एक उधर से आ रही, तो क्या हो जाएगा, चालें जुड़ जाती हैं। ठीक, जैसे कि इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो स्पीड, ठीक, तो क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2। इतना आपको ध्यान रखना है। एक ही दिशा में अगर गाड़ियां चलें तो चाल घटती है, और एक विपरीत दिशा से, जैसे कि एक दिशा में जाएगी तो चाल घटेगी, और जब एक इधर से आएगी एक इधर से आएगी तो चालें जुड़ेंगी। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब बात करते हैं दूसरी बात, ठीक है। देखिए, बात दूसरी ये है, यदि कोई रेलगाड़ी, ठीक है, पटरी के बगल में खड़े किसी खंबे या पेड़ को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी
तय करनी पड़ती है। ठीक है, समझ में आया? देखिए ये एक खंबा है मान के चलिए, ठीक है, ये रेल है एक, हाँ ऐसी बना दी अभी छोटी मोटी सी, ठीक, रेल है, ठीक है। जब ये ठीक इस खंबे को पार करेगी तो भाई पूरी रेल ही तो पार करेगी। ऐसा तो है नहीं कि इंजन निकल गया खाली और बाकी के डिब्बे पीछे रह गए। तो जितनी इसकी जो दूरी है, मतलब रेल की लंबाई जितनी होगी, जब जैसे रेल की लंबाई है 100 मीटर, ठीक है, तो 100 मीटर, ये 100 मीटर आगे बढ़ेगी जब ही तो खंबा पार होगा जाके, है कि नहीं भाई? जब 100 मीटर आगे बढ़ेगी तभी तो खंबा पार होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है कि पेड़ को या खंबे को पार करती है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। यानी कि अगर 100 मीटर की ट्रेन है तो 100 मीटर की दूरी तय करेगी तब जाके कहीं खंबा पार होगा, ठीक है। अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है। इतना समझ में आ गया? चलिए, छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी और ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे सीधे लेकर चलेंगे सवालों की तरफ। बस छोटी सी एक बात और है, उसको और बता देते हैं, फिर चलते हैं आगे। देखिए साथियों, नेक्स्ट बात ये है, यदि, ठीक है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? यदि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है और आपको उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो चाल में 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको चाल, समय और दूरी की पहली क्लास में ही ये सब करवा दिया था, ठीक है। लेकिन बताए देते हैं। देखिए इसमें दूसरी बात, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में हो तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए ठीक है 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? देखिए अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है और आंसर आपको निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको करना पड़ेगा 5/18 से गुणा चाल में, ठीक है। समझ में आया? चाल में गुणा किससे करना पड़ेगा? 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। यदि चाल अगर आपकी मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछी है तो आपको 18/5 से फिर गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतनी बात, ये छोटी सी बात है, समझ में आ गई होगी। चलिए तो अब हम सीधा सवालों को लेकर चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्यार बनाए रखें अपना, बस। देखिए साथियों, 2 सवाल दे रखे हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था वैसा ही है ये, कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। देखिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, ठीक है, उसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? हमने बताया था जो चाल दे रखी होती है ये किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक है। बदलना किस में है? मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करना है? 81 गुणा 5/18, ठीक है।
चाल में 5/18 से गुणा करेंगे तो आपकी मीटर प्रति सेकंड की चाल निकल आएगी। ठीक है, देखिए 9 दूनी 18 और 9 नेम 81। ठीक है, समझ में आया। 9 पंजे कितना हो गया 45 और नीचे आपका बचा 2। ठीक है, काट दीजिएगा। 22 दूनी 44 और बचा कितना 1, यानी कि दशमलव लगाया, 2 पंजे 10। तो ये क्या आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना कि अगर कोई गाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में 22.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक, समझ में आ रहा है इतना। चलिए इसी तरीके से देखिए ये दे रखा है, कौन है भाई, देखिए इसी तरीके से ये दे रखा है कि 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। ठीक है, इधर क्या था किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदला था, इधर हमको मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। यानी कि जो गाड़ी 24 मीटर प्रति सेकंड में चलती है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, पूछने का मतलब ये है। चलिए तो देखिए 24 मीटर प्रति सेकंड है ये। ठीक है, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमने बताया था 18/5 से। ठीक, देखिए जब मीटर से प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से, और जब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए 18 का गुणा इसमें किया हमने 24 में तो कितना हो गया हमारा 432 बटे नीचे कितना आ गया 5। ठीक है, 18 का गुणा इसमें किया तो कितना आ गया 432, नीचे कितना बचा है 5। तो अब इसको हम काट लेते हैं। देखिए 5 8 40। ठीक है, समझ में आ रहा, कितना बचा 3 इधर लग गया तो कितना हो गया 32। तो 5 6 30, बचा कितना 2, दशमलव लगाया 2 के पीछे 1 0 लग गया तो कितना हो गया 5 चौक 20। ठीक, ये क्या हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो गाड़ी 24 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में 24 मीटर चलती है तो वही गाड़ी अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा जाए तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी 86.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होगी। चलिए इतना तो आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया भाई, रियल में अच्छी तरीके से। चलिए अब चलते हैं सवाल को लेकर, डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए क्या है सवाल कि एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से चलते हुए एक सिग्नल खंभे को 9 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है? ऑप्शन 72 किलोमीटर घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आपको हमने पहले भी बताया है सूत्र क्या है हमारा। देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ठीक है, ठीक है, दूरी पूछी जाए तो इसका गुणा इसमें, यानी कि चाल गुणा समय। ठीक, समय पूछा जाए तो दूरी बट्टा चाल। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। यही 3 सूत्र हैं खाली भाई बस। ठीक, चलिए तो इसमें क्या पूछी है चाल। ठीक है, तो चाल वाला लगा देते हैं इसको। ठीक है, बाकी समाप्त। चाल पूछी है तो चाल होता है दूरी बट्टा समय। दूरी कितनी दे रखी है हमको 180 मीटर लंबी क्या है रेलगाड़ी। ठीक है, अभी हमने बताया था आपको 180 मीटर। ठीक, कितने समय में पार कर रही है 9 सेकंड में। ठीक है, 9 सेकंड।
ठीक, इसको काट दीजिएगा, 9 दूनी 18, ये क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चाल कितनी आई है 20 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल कर आई है, लेकिन ठीक है, चाल कितनी आई है 20 मीटर प्रति सेकंड चाल निकल कर आई है, लेकिन यहां पर चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। तो हमने आपको बताया था मीटर प्रति सेकंड में आई है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करेंगे बदलने के लिए, ठीक क्या करेंगे, तो 20 गुणा 18/5। ठीक है, समझ में आया, कर दीजिए। देखिए 5 चौक 20, ठीक, समझ में आया। 18 चौके कितना होता है 72, तो कितनी आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल कर आ गई है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। आंसर तो आपका ये भी है, लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रखा है ना, ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो ये वाला है, किलोमीटर में पूछे तो आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगला टाइप लेकर। देखिए साथियों, नया टाइप एकदम कि एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। ठीक है, यानी कि एक जो रेलगाड़ी है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक खंबे को 1 मिनट में पार कर लेती है। पूछा क्या है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 3000 मीटर, 2500 मीटर, 500 मीटर, 800 मीटर ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए मीटर में दे रखा है हमको, चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, और पार कितने में कर रही है 1 मिनट में। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए 180 को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। ठीक है, 18 से 18 कट गया, एक बार कितना हो गया 10। ठीक है, 10 पंजे 50, क्या हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक, कितनी चाल निकल कर आई है 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो अब इसको हम निकाल देते हैं। देखिए लंबाई पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, यानी कि दूरी पूछी जा रही है। तो क्या है दूरी वाला, देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, यही दूरी का सूत्र होता है। ठीक, लगा दीजिए, चाल कितनी है अब 50 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 50। ठीक, समय कितना दे रखा 1 मिनट। ठीक, 1 मिनट। अब 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60। ऐसा नहीं कि 1 मिनट लिख दो, नहीं सेकंड लिखा जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में हो रही ना, तो कितने 60। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। अब लगा दे 5 6 30, और ये 2 0, ये क्या आ गया मीटर। समझ में आ रहा है इतना। कितनी लंबाई कितनी है ट्रेन की 3000 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आया। एक बार और समझ लीजिएगा, चाल दे रखी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 मिनट में पार कर रही है। ठीक, समझ में आ रहा, 1 मिनट में पार कर रही है, तो भैया ट्रेन की लंबाई को किलोमीटरों में तो होगी नहीं, भाई मीटर में ही तो होगी। तो इसको हमने सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया 180 किलोमीटर प्रति घंटा को, तो हमारी चाल नहीं निकल कर आई है 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब दूरी हमसे पूछी है रेलगाड़ी की, यानी कि लंबाई, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। तो चाल हमारी 50 मीटर प्रति सेकंड है, और समय कितना है 60 सेकंड। ठीक है, 60 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में पार कर रही है, तो यानी कि 60 सेकंड में ही तो पार कर रही है। तो 50 का गुणा, ये मीटर में है तो ये सेकंड में लिखा जाएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ रहा है। हाँ, तो 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30, और ये 2 0, इतने मीटर हो गई। चलिए तो फिर अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए साथियों, सवाल है
कि एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को या आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। ठीक, यानी कि एक 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को कितनी समय में या कितनी देर में पार कर जाएगी। ऑप्शन दे रखा 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड और 50 सेकंड। ठीक, चलिए 750 मीटर लंबी रेल है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, आंसर सेकंडों में दे रखा है, तो यानी कि चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में सबसे पहले बदलेंगे। ठीक है, देखिए 54 दे रखा है, 54 को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने बताया था 5/18 से गुणा करना है। ठीक, तो इसको अब काट देते हैं। देखिए 18 से हम काटेंगे, 54 हमारा कटेगा 3 बार। ठीक है, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी चाल निकलकर मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, अब इसको लगा दीजिए। पूछा क्या है, समय। समय हमने आपको बताया था, समय बराबर होता है आपका दूरी बट्टे चाल। ठीक है, तो लगा दीजिए। ठीक है, दूरी कितनी दे रखी है आपको, रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि 750। ठीक, नीचे आ जाइएगा, चाल कितनी निकल कर आई, ये 15। ठीक है, 15, तो इसको काट दीजिएगा। देखिए 15 पना 75, कितना आ गया 50। समय पूछा है तो सेकंड। ठीक है, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया था हमने। ठीक है, तो कितना आ गया 50 सेकंड। तो आंसर हमारा क्या आ गया भाई, 50 सेकंड में रेलगाड़ी आदमी को पार कर जाएगी। ठीक है, चलिए तो बताइए साथियों कैसी लगी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपका प्यार ज़रूर बना रहे हम पे, आपके इस छोटे से चैनल पे। चलिए तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।